गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 3 है जो उसकी रिवीजन करेंगे। लेसन नंबर 3 है हमारा राष्ट्रीय पशु बाग। हम लेसन नंबर 3 में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेसन नंबर 3 आप देखें बच्चों, आप लोग चिड़ियाघर जाते हैं, कभी ना कभी तो घूमने जाते ही है ना। वहां पर आपने बाघ जरूर देखा होगा। ऐसे उसके शरीर पर लाइनें होती हैं। बिल्ली के परिवार का सबसे बड़े सदस्य को बाघ कहा जाता है। जैसे बिल्ली का चेहरा दिखता है ना, ऐसे ही बाघ का चेहरा दिखाई देता है। स्वतंत्र भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया और मोर राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। आइए इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे बाघ की एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। बाघ बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती है। दिख रही है ना आपको? चलो बुक दिखा के पढ़ा देते हैं आपको। जिसके ऊपर गहरी भूरी धारियां होती हैं। बाघ सामान्यतः पीले हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती है। लेकिन इसका पेट वाला भाग, ये नीचे वाला भाग कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अपवाह स्वरूप बाघ सफेद तथा काले रंग के भी होते हैं। बहुत कम संख्या में सफेद या काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिग्रेसा है। पैंथेरा ट्रिग्रेसा है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है कि यहाँ से इनका जन्म हुआ था। जलवायु और ज्यादा ठंडी होने पर, जब बहुत यहाँ पर ये रहते हैं साइबेरिया में, वहां पर पाए जाते हैं। वहां पे सबसे पहले बाघ को देखा गया था। उसके बाद जलवायु जब वहां पर बहुत ठंडी हो गई तो होने के कारण दक्षिण की ओर प्रवासी होकर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए। जब वहां पर ठंडक हो गई बहुत, तो वो दक्षिण की ओर प्रवासी यानी वहां की ओर चलना शुरू किया उन्होंने। तो वहां पर कहाँ आ गए? हमारे भारत में उपमहाद्वीपों में आ गए तथा अब यही उनका वास स्थान बन गया। अब ये यहीं पर रहते हैं अधिकतर। नर बाघ की सिर से पूंछ तक की लंबाई 270 से 300 सेंटीमीटर तक होती है। जो नर बाघ होता है उसकी लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तक। मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 तक सेंटीमीटर लंबी होती है। साथ ही नर बाघ का औसतन वजन 221 होता है, 0.0 किलोग्राम होता है। मादा बाघ का 139.7 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। जैसे शेर झुंड में रहते हैं, ऐसे बाघ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से 18 महीने तक केवल अपनी माँ के साथ रहते हैं, फिर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं, अपना अलग इलाका बनाते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क यानी बड़े हो जाते हैं। आगे देखिए बेटा, यह मांसाहारी जीव है तथा मुख्यतः चीतर, सांबर, हिरन और बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में भी घुस आए पालतू जानवर का भी शिकार करते हैं। अगर कोई इनके इलाके में दूसरा जानवर घुस जाता है तो ये उसका भी शिकार कर लेते हैं। यह खुद घायल होने पर, जब ये खुद घायल होते हैं या इत्यादि कमजोर होने पर, बूढ़ा होने पर ये मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं। किस स्थिति में करते हैं? जब ये घायल होते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं या फिर बीमार होते हैं तो ये मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं तथा इन्हें ये आदमखोर बन जाते हैं। मनुष्य को खाते हैं तो इसलिए इन्हें आदमखोर भी कहा जाता है। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफी कम है। आज के समय में इनकी संख्या काफी कम है तथा यह विनाश की कगार पर पहुंच गए हैं।
इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण खुद मनुष्य ही है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट के सामान, पारंपरिक दवाओं के नाम पर इसका अवैध शिकार करते हैं। बाघ की खाल सजावट के काम लेते हैं। उनकी हड्डियां तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। साथ ही इत्यादि जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य बाघ की दूरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि मनुष्य जंगलों में जाके बसने लगे हैं। अब मनुष्य बाघ के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। उसके मवेशी बाघ इलाके में घुस जाते हैं। इससे बाघ कभी कभी उनका भी शिकार कर लेता। जो मनुष्य मवेशी पालते हैं उनका बाघ शिकार कर लेते हैं। उसका बदला लेने के लिए मनुष्य बाघों को मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का प्रमुख कारण है। सन 1973 में बाघों की संख्या जब 2000 रह गई थी तो भारत सरकार ने बाघ परियोजना चलाई। इसके अंतर्गत इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य से पूरी नहीं हुई है। अभी भी बाघों की जो जनसंख्या बहुत कम है, जिस पर हमें ध्यान देने की काफी जरूरत है, जिससे भविष्य में हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने का शपथ लें कि अभी हम कभी बाघ का शिकार नहीं करेंगे। तभी इस पशु को हम आने वाली पीढ़ी को देखने के लिए बचा सकते हैं। लेसन एक बार पहले भी पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है लेसन में। एक बार आप खुद भी रीडिंग कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू बेटा।